हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं गर्मियों में खाए जाने वाले शक्तिवर्धक और बहुत ही ताकतवर लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये लड्डू आपको थकान, कमजोरी, कमर दर्द, चिड़चिड़ापन में आपको फायदा करेंगे। रोज एक लड्डू आप खाएंगे तो आपकी हड्डियां भी मजबूत रहेगी और पूरे दिन आपको ये लड्डू एनर्जी देंगे। तो बहुत ही फायदेमंद और मुंह में जाते ही घुल जाने वाले लड्डू की रेसिपी हम शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर हम एक पैन रखेंगे और मैंने लिया है ये 1 कप देसी घी। इसी में से हम ये सारे लड्डू को बनाकर तैयार करेंगे। तो 2 चम्मच घी डालेंगे और घी गर्म होने पर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 50 ग्राम मखाने। अगर आप कप से नापे तो 3 कप मैंने मखाने लिए हैं। अब हमें इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए क्रिस्पी होने तक भून लेना है। ये जो मखाने हैं प्रोटीन, फाइबर, मिनरल, कैल्शियम से भरपूर होते हैं। ये हड्डियों को मजबूत भी करते हैं। इन्हें हमें जरूर खाना चाहिए, ठंडे भी होते हैं। सर दर्द, माइग्रेन में भी ये बहुत ही फायदा पहुंचाते हैं। 4 से 5 मिनट में ये अच्छे से भून जाते हैं। तो जब ये भून जाए तो हम इसको कैसे चेक करेंगे? एक मखाना लेंगे और उसको हाथ से इस तरह से तोड़ेंगे तो ये अच्छे से टूट रहा है, इसका मतलब मखाने हमारे अच्छे से भून गए हैं। तो अब इस मखानों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी डालेंगे और घी मेल्ट होने पर डालेंगे काजू और बादाम। दोनों मैंने 1/4 कप लिया है, यानी कि दोनों को मिलाकर मैंने आधा कप लिया है। काजू बादाम का यूज ज्यादा नहीं करना है क्योंकि गर्मी में बना रहे हैं तो इनको हमें कम ही डालना है। बादाम जो है हमारी याददाश्त के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वैसे भी काफी चीजों में ये फायदा करते हैं। और जो काजू है उनमें जिंक होता है और ये इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, तो कई फायदे होते हैं। इसी के साथ मैंने लिए हैं ये आधा कप खरबूजे के बीज और साथ ही मैंने लिए हैं पंपकिन सीड्स। इन सब चीजों को लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। जब आपको लगे कि हल्का सा कलर चेंज होने लगा है और जो ये बीज हमने डाले चटकने लगे, उतनी देरी हमें इनको भूनना है। अगर आपके पास पंपकिन सीड्स नहीं है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। ये बालों के लिए, स्किन के लिए और काफी चीजों में फायदा करते हैं। और जो खरबूजे के बीज है ये आपकी बॉडी को ठंडा रखेंगे, तो इसे गर्मियों में जरूर ही खाना चाहिए। ये आप जरूर डालें। इसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 होता है। 1 से 2 मिनट में ये अच्छे से भुन जाते हैं। इस तरह से लड्डुओं में ड्राई फ्रूट भूनकर डालते हैं तो लड्डुओं की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इनका हल्का सा कलर भी चेंज होने लगा है और साथ ही चटकने भी लगे हैं, तो इन्हें हम निकाल लेंगे। तो बस ये बहुत अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी लगा हुआ है, हमें और घी नहीं डालना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा, और ये मैंने 1 कप लिया है। अब इसको चलाते हुए हमें भून लेना है। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पर ही रखना है। बहुत ज्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा कलर चेंज होने लगे उतना ही हमें इसको भूनना है। जब ये भुन जाएगा तो थोड़ा सा भुरभुरा सा हो जाएगा और साथ ही इसमें से खुशबू भी आने लगेगी। जब आपको लगे कि ये हल्का भुनने लगा है, यानी कि कलर चेंज होने ही वाला है, तो उसी टाइम आपको डाल देना है इसमें 1 बड़ा चम्मच खसखस, जिसे हम पॉपी सीड्स भी कहते हैं। ये भी गर्मियों में बहुत ही ज्यादा ठंडक प्रदान करता है, आप इसे जरूर खाएं। सर दर्द, माइग्रेन के लिए भी बहुत ही बढ़िया होता है। तो यहाँ पर जो भी ड्राई फ्रूट आप खाते हैं वही आप ले सकते हैं। अगर कोई चीज आपके पास नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। पर हमने इसके अंदर बहुत ही कम ड्राई फ्रूट का यूज किया है, तो ये ड्राई फ्रूट तो आप जरूर ही डालें। ये गर्मियों में बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। और हमने इन लड्डुओं में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भी नहीं डाले हैं, कम ही डाले हैं क्योंकि गर्मी है तो ड्राई फ्रूट थोड़े कम ही डालने चाहिए। तो आप देख सकते हैं हल्का सा इसका कलर चेंज होने लगा है। बस इसी टाइम हम इसको निकाल लेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। मखाने ठंडे हो चुके हैं। अब हम एक जार लेंगे, इसमें इनको डाल देंगे और हमें इसको दरदरा पीसना है। तो देखिए इस तरह का दरदरा हमें पीसना है। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसमें मेन चीज जो हम यूज करेंगे वो है चने। तो चलिए, अब मैंने लिए हैं यहाँ पर भुने हुए चने, ये 200 ग्राम है। अगर कप से नापे तो ये 3 कप चने हैं। तो ये जो चने हैं बिना छिलके वाले हैं। अगर आपके पास छिलके वाले चने हैं तो आप छिलके सहित यूज करें, उसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है। चने हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं, इनमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हमें थकान, कमजोरी से दूर रखता है। इसमें आयरन, फाइबर और ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और पूरे दिन ये एनर्जी देता है। और भी इसके बहुत फायदे हैं और इसको हम बारीक पाउडर बना लेते हैं तो यही सत्तू हो जाता है। इन्हें भी अब मिक्सी के जार में डालकर हमें इसको दरदरा पीसना है, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है। हल्का सा दरदरा इसको रखेंगे तो लड्डू बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो देखिए इस तरह का दरदरा मैंने तैयार कर लिया है और अब इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसी मिक्सी के जार में जो ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट किए थे, काजू, बादाम और सीड्स, इनको भी डालकर हमें दरदरा पीस लेना है, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है। दरदरा पीसने से लड्डू का जो टेक्सचर है बहुत ही बढ़िया आता है और मुंह में हल्के हल्के से जो चंक्स आते हैं ना वो बहुत ही बढ़िया लगते हैं। आप चाहे तो फाइन पाउडर भी बना सकते हैं। तो बस इस तरह से दरदरा पीस कर और इसको हम साइड में रख देंगे।
तो अब हम गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें डालेंगे घी। तो जो घी मैंने 1 कप लिया था उसी में से हम डालेंगे। तो जितना घी है उससे आधा घी इसके अंदर डाल देंगे, बाकी जरूरत के हिसाब से हम बाद में डालते जाएंगे। अब इसमें जो चने का आटा हमने पीस के तैयार किया है वो डाल देंगे और अब इसको घी में अच्छे से मिक्स करेंगे। जरूरत के हिसाब से घी डालते जाएंगे। ये लड्डू हम गर्मी में बना रहे हैं तो इसमें बहुत कम घी जाता है, तो जितने घी की जरूरत है उतना ही घी डालें। सर्दियों में तो ज्यादा घी डालते हैं तो भी चल जाता है, और इसे हम हेल्दी भी बना रहे हैं तो बहुत ज्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो देखिए मैंने इसको मिक्स किया है, तो ये मुझे सूखा सूखा सा लग रहा है, तो मैं इसके अंदर घी और डाल देती हूँ। अब इसे लगातार चलाते लो टू मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक हमें इसको भूनना है। वैसे तो चने भुने हुए हैं, पर इसको और थोड़ा सा भून लेंगे तो लड्डू का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अभी भी ये मुझे थोड़ा सा सूखा सा लग रहा है, तो मैं इसके अंदर जो बाकी का घी बचा है वो भी डाल देती हूँ। तो लड्डू बनाने में हमने टोटल पूरे 1 कप घी का इस्तेमाल किया है। अब इसे लगातार चलाते हुए हमें सेक लेना है। तो यहाँ पर हमने भुने हुए चने को पीसकर इसका इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास पिसा हुआ सत्तू है उससे भी आप ये लड्डू बना सकते हैं, या फिर आप बेसन आटे से भी बना सकते हैं, पर हम हेल्दी तरीके से बना रहे हैं तो इसलिए हमने भुने हुए चने का इस्तेमाल किया है। ये हमारे शरीर को ठंडक देते हैं, और जो सत्तू होता है उससे कई चीजें आप बना सकते हैं। तो बस जैसे जैसे सिकता जाएगा वैसे वैसे ये ढीला होता जाएगा और घी भी छोड़ता जाएगा, और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी। तो देखिए घी छोड़ने लगा है। अभी इसको हम थोड़ा सा और भुनेंगे। तो ये बहुत अच्छे से सिक गया है, इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और इसने घी भी छोड़ दिया है। इसके अंदर जो डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि जो नारियल का बुरादा हमने थोड़ा सा सेका था वो सबसे पहले इसके अंदर डाल देंगे, और डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गैस की फ्लेम को हमें कम ही रखना है, बंद नहीं करना है। मिक्स करने के बाद जो ड्राई फ्रूट हमने पीसे थे वो भी इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच सफेद मिर्च का पाउडर, जिसे दखनी मिर्च भी कहते हैं। अगर आपके पास कुटी हुई है तो आप कुटी हुई भी डाल सकते हैं, अगर ये नहीं है तो आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं, पर काली मिर्च को कम ही डालें क्योंकि काली मिर्च की जो तासीर है वो गर्म होती है। ये जो मिर्च है हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही बढ़िया रहती है। और साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद जो हमने मखाने पीसे थे वो भी इसके अंदर डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है, और इस मिक्सचर को हम किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें हम लड्डू बनाएंगे। अब हम वापस से वही कढ़ाई गैस पर चढ़ाएंगे। अब इसकी मिठास के लिए मैंने ली है यहाँ पर धागे वाली मिश्री। तो हम मिश्री को इस तरह से यूज नहीं करेंगे, पहले हम इसका बारीक चूरा कर लेंगे। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके इसको कढ़ाई में डाल देंगे। अब मैं डाल रही हूँ आधा कप पानी, और इसको लगातार चलाते हुए हमें मेल्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर 200 ग्राम मिश्री का यूज किया है। जब हम पानी में इसको चलाते हैं ना, तो जो इसके धागे होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, तो उसको हमें निकाल लेना है। धागे होते हैं तो इससे पता लगता है कि जो हमारी मिश्री है वो बिल्कुल प्योर है, इसमें बिल्कुल भी केमिकल नहीं है। ये हमारे शरीर को ठंडा रखती है, इसकी तासीर ठंडी होती है। इसे गर्मी में यूज करना चाहिए, और सर्दी में हमें गुड़ यूज करना चाहिए क्योंकि गुड़ की तासीर गर्म होती है। इस तरह से चूरा करके ही आपको डालना है। अगर आपने चूरा करके नहीं डाला तो आपको इसको मेल्ट करने में बहुत टाइम लग सकता है। इसको हमें मेल्ट ही करना है, इसकी हमें चाशनी नहीं बनानी है, कोई तारवार की चाशनी नहीं लेनी है। जिस तरह से तेल होता है ना चिपचिपा, उस तरह की हमें इसको तैयार करना है। अगर आपने इसको ज्यादा पका लिया तो क्या होगा, हमारे जो लड्डू है बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसे हमें ज्यादा नहीं पकाना है, और हो सकता है आपकी जो ये मिश्री है पूरी अच्छे से मेल्ट ना हो, हल्के हल्के से थोड़े से क्रिस्टल रह जाते हैं तो कोई बात नहीं। तो देखिए बहुत अच्छे से ये मेल्ट हो गई है, और हम हाथ में इस तरह से 2 उंगलियों के बीच में इसको इस तरह से कर रहे हैं तो ये चिपचिपी सी हो गई। बस इतनी हमें इसको पकाना है। पहले से ये गाढ़ी भी हो गई है। अब गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद, और फटाफट से इसको डाल लेंगे लड्डुओं के मिक्सचर में, और छलनी से इसको छान लेंगे ताकि जो भी इसके अंदर थोड़े बहुत धागे हैं या थोड़ी बहुत इसमें मिश्री रह गई है तो वो रह जाएगी, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बस अब हमें क्या करना है, फटाफट से हमें इसको मिलाना है। तो ये अभी बहुत गर्म है तो स्पैचुला से मैं इसको मिला रही हूँ, क्योंकि हमें ये काम तुरंत करना है और गरम गरम में ही हमें इसके लड्डू बनाने हैं। इसको ठंडा बिल्कुल नहीं होने देना है। स्पैचुला से अच्छे से मिक्स करने के बाद ये थोड़ा हाथों से छूने लायक हो गया है। तो अब मैं इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूंगी, जिससे कि जो मीठा है चारों तरफ अच्छे से मिक्स हो सके। तो मैंने इसके अंदर जो 200 ग्राम मिश्री डाली है, ये मीठा बिल्कुल सफिशिएंट है, इससे ज्यादा ना डालें। अगर आप कम खाते हैं तो आप कम कर सकते हैं। और इसको मिक्स करने के बाद जल्दी से हमें इसके लड्डू बना लेने हैं, क्योंकि ये ठंडे हो गए तो उसके बाद इसके लड्डू बनाने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। अगर बनाते बनाते आपका मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो भी जाता है, अगर लड्डू नहीं बन रहे हैं, तो आप इसको वापस से गैस के ऊपर चढ़ाकर हल्का सा गर्म कर लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह से हम दोनों हाथों से फटाफट से लड्डू बना लेंगे, जिस तरह से मैं बना रही हूँ।
तो देखिए मैंने ना ही ज्यादा बड़े बनाए हैं और ना ही छोटे बनाए हैं। इस तरह से लड्डू बनाकर हम तैयार कर लेंगे। लग रहे हैं ना कितने बढ़िया लड्डू। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो घर में आप किसी की भी हेल्प ले लें, जिससे कि ये मिक्सचर जल्दी से ठंडा नहीं होगा। इन लड्डुओं में जो भी चीजें हमने डाली है वो सारी चीजें हेल्दी भी है। तो आप पूरी गर्मी 3 से 4 महीने तक इसको डेली एक खाएं। आपको ये भरपूर एनर्जी देगा और साथ ही आपकी थकान, कमजोरी, कमर दर्द, सर दर्द, खून की कमी को दूर करेगा, हड्डियों को मजबूत करेगा और काफी एनर्जी देगा। तो बच्चे बड़े सभी को आप इसे खिला सकते हैं। बच्चों को भी आजकल प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, जिंक की जरूरत होती है, उनको भी ये बहुत ही हेल्दी रखेगा। तो इस तरह से मैंने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो मेरे बेटे को तो भाई ये लड्डू बहुत ही पसंद आए। वो कहने लगा, मम्मी क्या मजेदार लड्डू बने, बहुत ही बेहतरीन बने हैं। तो आप भी मेरी तरह से बिल्कुल परफेक्ट नाप कर चीजें डालेंगे तो इसी तरह से आपके लड्डू बनेंगे और बहुत टेस्टी भी बनेंगे, हेल्दी भी बनेंगे और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। तो आपको मेरे ये गर्मी के हेल्दी लड्डू कैसे लगे, पसंद आए हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।